सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर विश्वभान सिंह जी की रिक्वेस्ट पे आज का टॉपिक लिया, चर्चा करेंगे। विल टॉक अबाउट एग्रेफिस न्यूटन्स। बहुत ही उम्दा दवा, खासकर बच्चों के लिए। बड़ों में भी दी जा सकती है, लेकिन इसका जो दायरा है ना, सीमित है, लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, किड्स में, बच्चों में। दिक्कतें क्या रहती हैं, क्यों बच्चों में, वो बताऊं आपको। क्योंकि कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण कहने रहते हैं जो कि ना बहुत कॉमन रहते हैं, बहुत साधारण से सिम्टम्स हैं, और दूसरे रीजन ये रिकरेंट रहते हैं, बार बार होते हैं। बच्चों में कहने इम्यूनिटी वीक रहती है, या एक बार दिक्कत आ जाए तो बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉमन दिक्कत है गले की, जड़ से खत्म करना है, एग्रेफिस की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट बताऊं आपको, इसका मेन जो फील्ड ऑफ एक्शन कह लें, या जो दायरा है इसका ना एक्शन का, वो है हमारा थ्रोट, हमारा गला, हमारा ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा नाक के पीछे का हिस्सा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अक्सर टॉन्सिलाइटिस एक बहुत ही साधारण प्रॉब्लम रहती है, कॉमन दिक्कत रहती है, बच्चों में अक्सर हो जाती है। क्यों होती है? एक्सपोजर टू कोल्ड। अब देखा, बच्चा जैसे अगर गर्मी के मौसम में भी है, अचानक से एसी रूम में है, गर्म सर्द कहते हैं ना, हो गया, तो उसको नज़ला, जुकाम, खांसी, आके ठंडा पानी पी लिया, तो इन टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स की टॉन्सिलाइटिस कहलाती है, ये अक्सर हो जाता है। इसके अलावा वही टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा अगर अचानक से ना सर्दी लग गई, बच्चे को ठंडी लग गई, ठंडी हवा का झोंका आया, सडन एक्सपोजर हुआ, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, या जैसे ठंडी हवा में बच्चे को एक्सपोजर हो गया, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, वही नज़ला, जुकाम, खांसी, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड, और साथ में कटारल कंडीशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कटार साथ में जुड़ जाती है, यानी कि नज़ला है, नाक से पानी भी आएगा, लेकिन नोज जो है ना वो ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है नॉस्ट्रिल की। अच्छा, ये क्यों होगी? क्योंकि वहां एडिनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, और एडिनॉइड्स की दिक्कत बहुत कॉमन है बच्चों में। ये थोड़ा सा फर्क भी समझिएगा। टॉन्सिल्स हमारे गले में रहते हैं, बिहाइंड द थ्रोट, बिल्कुल जहां गला खत्म होता है पीछे को, ठीक है, दो टॉन्सिल्स है। एडिनॉइड्स इसी प्रकार के सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं जो कि नाक के पीछे रहते हैं, द बेस ऑफ द, ये कह लें रूट ऑफ द नोज, उसके पीछे, तो वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है उनमें भी। एडिनॉइड्स इन्फ्लेम्ड हो जाएं, दिक्कत बढ़ती है बच्चों को, वही सिम्टम्स आते हैं। टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, वही सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर एडिनॉइड्स साथ में जुड़ता है ना, तो एग्रेफिस न्यूटन्स बहुत बहुत बेहतरीन रोल अदा करती है। तो ये सब इसके कुल मिला के क्लिनिकल इंडिकेशंस या क्लिनिकल रोल हो गया दवा का। उसमें क्या है, एडिनॉइड्स आ गए, टॉन्सिलाइटिस आ गया, इन जनरल एनलार्ज्ड ग्लैंड्स हमारे थ्रोट के, वी कैन से दैट। कैटारल कंडीशन होगी, मैंने बताया आपको, सर्दी हो गई लेकिन नोज ब्लॉक हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, बंद हो गया नाक, सांस लेने में दिक्कत रहती है। एंड फाइनली चिल, ठीक है, ठंडी लगने की वजह से सब हुआ। अच्छा, इस दवा का श्रेय जाता है डॉक्टर कूपर को। थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। डॉक्टर कूपर ने इस दवा पे अच्छा खासा काम किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस दवा को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पौधा है ना, इट ग्रोज इन शेल्टर्ड प्लेसेस। ये कहाँ ग्रो करता है, कहाँ पाया जाता है? जहाँ बहुत शेल्टर्ड प्लेस है, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, सेफ प्लेस है, कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। अब इसी को डॉक्टर कूपर ने एक लीडिंग इंडिकेशन के रूप में सामने रखा और ये आजमाया हुआ है, ठीक है। दैट इज, वो क्या इंडिकेशन है? बेटर बाय शेल्टर, यानी कि इस श्रेणी के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको आराम मिलता है इन शेल्टर, इन सेफ एनवायरनमेंट, इन प्लेसेस वेयर प्रोटेक्शन इज देयर, ठीक है। ये एक इंडिकेशन उन्होंने प्रूव किया। अच्छा, फिर फर्दर क्लार्क ने इस पे फर्दर काम किया और उन्होंने पाया कि एडिनॉइड्स के लिए एक बहुत ही उम्दा मास्टर रेमेडी कह सकते हैं, और उन्होंने कंफर्म किया कि एग्रेफिस न्यूटन्स इज अ लीडिंग रेमेडी इन केसेस ऑफ एडिनॉइड्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या, फिर डॉक्टर कूपर ने इसको फाइनली कंफर्म किया कि इट इज अ गुड रेमेडी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर एडिनॉइड्स। देखिए, आप समझिए इस बात को, विद एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स की दिक्कत रहती है, साथ में एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स रहते हैं, अकम्पनिंग डेंटिशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में ना जब दांत आते हैं ना,
द वेरी फर्स्ट टीथ दैट अपीयर, साथ में अगर ऐसी दिक्कतें रह रही हैं तो ये तो नंबर 1 रेमेडी रहेगी। इसकी कुछ डोजेज से इमीडिएट रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अब थोड़ा समझिए इस दवा का साइट ऑफ एक्शन क्या है। इट इज साइट स्पेसिफिक दवा, ये तो हम आइडिया हो गया है, ठीक है, हमारे थ्रोट को, हमारे नोज को। अब बेसिकली इट एक्ट्स, इसका साइट क्या एक्शन का, ये कहाँ एक्ट करती है, ऑन द बेस ऑफ द रूट ऑफ द नोज कह लें, ठीक है। एक्शन ऑफ दिस रेमेडीज टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नोज, और वहां उसके पीछे पाए जाते हैं एडिनॉइड्स। सो आइडियली फॉर एडिनॉइड्स ये आइडियल रेमेडी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसको समझिएगा थोड़ा। मैंने शुरू में बोला, अब मैं फिर रिपीट करता हूं, जब एक्सपोजर होता है ना, कोल्ड विंड्स को एक्सपोजर होता है पेशेंट का, तो द पेशेंट इज मोर प्रोन टू गेट दीज सिम्टम्स। उसको नज़ला, जुकाम, खांसी, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स, ये सब सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है। ये बात हमने समझ ली। अब यहाँ एकोनाइट माइंड में आती है। एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है, और याद रखिएगा अगर एक्यूट कंडीशंस है ना, एकोनाइट तुरंत दी जाए, हाई पोटेंसी में दी जाए, तो कपल ऑफ डोजेस से उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन अब यहाँ बात समझिएगा, अगर ये रिकरेंट हो रही है, ये ऐसे सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं, एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट विल टेक केयर, लेकिन इसको जड़ से खत्म करना है तो वहाँ एग्राफिस देनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ समझिएगा, जहाँ केवल सिर्फ एग्राफिस ही काम आएगी, वो क्या है। बच्चों में ना कई बार ऐसा होता है कि जन्म से जैसे ना वो बोल नहीं पाते, बोलने में दिक्कत है, शब्द नहीं निकाल पाते, अनएबल टू फॉर्म द वर्ड्स, टू स्पीक द वर्ड्स, वो शब्द बन नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। म्यूटिज्म वी कॉल इसको, म्यूटिज्म बोलते हैं, लेकिन वो सुन सब पाते हैं। गॉट इट, चाइल्डहुड म्यूटिज्म बोलते हैं इसको। अनकनेक्टेड विद डेफनेस, यानी कि डेफनेस नहीं है यहाँ, ऐसा पर्टिकुलर इंडिकेशन है तो एग्राफिस न्यूटन्स ही काम आएगी। अब सर्दी नजला हो गया, नोज ब्लॉक हो गए, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि जैसे ना रेशा आ गया कान में, कान की दिक्कत भी आनी शुरू हो गई है। ईयर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि थ्रोट एंड ईयर डिस्कम्फर्ट रहता है पेशेंट को बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से कह लें, ये थ्रोट एंड ईयर ट्रबल्स रहते हैं, और साथ में फ्री डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज जरूर रहता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम यहाँ समझिएगा, रेक्टल सिम्टम्स कह लें, बंदे को ना डायरिया हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ, कोल्ड हुआ, आई विल से इट इज लाइक काइंड ऑफ सप्रेस्ड कोल्ड, और उस वजह से साथ में क्या हुआ, लूज मोशंस आने शुरू हो गए हैं, डायरिया हो गया पेशेंट को, और मोशंस में ना स्टूल के अंदर म्यूकस पाया जाता है, वी कॉल इट म्यूकस डायरिया। और यहां कारण क्या बना, सर्दी, कोल्ड की वजह से, ठीक है। समर डायरिया हम सब समझते हैं, लेकिन सर्दी में भी अगर डायरिया हो जाता है, और डायरिया के अंदर जैसे ना मोशन स्टूल के अंदर म्यूकस पाया जाता है, वी कॉल इट म्यूकस डायरिया फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। एग्राफिस न्यूटन्स विल वर्क हियर, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसका डिस्कशन रहा। एग्राफिस न्यूटन्स, मैं जैसे शुरू में बताया, दायरा इसका सीमित है, लिमिटेड है फील्ड ऑफ एक्शन, लेकिन बहुत उम्दा है। अब नोट कीजिएगा, ये जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं, सिम्टम्स है ना, यहाँ ये सिरे का काम करती है, जड़ से खत्म करेगी प्रॉब्लम को। आइए डोजेज एंड पोटेंसी समझते हैं। एग्राफिस न्यूटन्स जो है, ये आइडियली ना क्यों बच्चों में ज़्यादा दी जानी है, हाई पोटेंसी में देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्यूट जैसे अभी शुरुआती लक्षण आने शुरू ही हुए हैं ना, स्टार्ट विद 30 CH पोटेंसी आइडियल रहती है। 30 CH इज आइडियल फॉर किड्स, और 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, कंफर्टेबली दे सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे को दिक्कत क्या है, कब से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है, साथ में एडिनॉइड्स भी दिक्कत कॉज कर रहे हैं। अब ये ना कई बार आपने नोट किया होगा, बच्चा सोते समय खराटे लेता है, बच्चा सोते समय खराटे लेता है, बच्चा सोते समय मुंह खोल के सोएगा, ठीक है, सांस लेने में उसको दिक्कत रहती है, नजला है, नाक से पानी आता है बिकॉज ऑफ नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, नजल ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, कैटाराइल कंडीशन इज देयर। अब ऐसे कुछ कंडीशन है, अगेन 30 CH पोटेंसी में दें, 2 बूंदें दिन में 3 बार दें, इसको लगातार दें 4 to 5 डेज, 7 डेज उसको सिम्टम्स की राहत मिलेगी, लेकिन जड़ से खत्म करना है। एडिनॉइड्स की दिक्कत है, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है, इसको लगातार दीजिएगा और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जड़ से खत्म होगी प्रॉब्लम और बच्चे को राहत मिलेगी। इसी प्रकार से जो चाइल्डहुड म्यूटिज्म की बात की, बच्चा बोल नहीं पा रहा, अनकनेक्टेड टू डेफनेस, ठीक है। अब ये एक क्रोनिक समस्या है, वी कॉल लाइक जमांदरू प्रॉब्लम है, जन्म से दिक्कत रह रही है ना, तो यहाँ थोड़ा लंबा समय के लिए देनी पड़ेगी एग्राफिस फॉर कपल ऑफ मंथ्स, परहैप्स इवन मोर। यहाँ अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा। फाइन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से, आज के डिस्कशन से ना एग्राफिस न्यूटन्स के फायदे आप तक जरूर पहुंचे होंगे, पहुंचने चाहिए भी, आपको इससे लाभ होना चाहिए।
और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जो पहली बार आए हैं दोस्त मेरे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार भेजिए, एक लाइक तो बनता है। एंड डू शेयर दिस वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने सुझाव दीजिएगा, अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर ए न्यू वीडियो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस।